ठीक है, वहीं बैठे थे। बाद में सोजत जो है पाली जिले में, जहाँ पर इनका राज्याभिषेक हुआ था। राव मालदेव रूठी रानी के जो पति थे वो यही थे। गिरी सुमेल का युद्ध जो हुआ था शेरशाह सूरी के साथ, वो भी इन्हीं के साथ हुआ था। साहिब का युद्ध हुआ था बीकानेर के राव जेत सिंह के साथ में, वो भी इन्हीं के साथ में हुआ था। ठीक है, चलिए, हसमत वाला शासक। दूसरा है कि मुगल सम्राट शाहजहां ने जसवंत सिंह को एक उपाधि दी थी। उपाधि का नाम बताना है। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। महाराजा की उपाधि शाहजहां के टाइम पर दी थी जसवंत सिंह ने, और यही जसवंत सिंह की बाद में औरंगजेब के साथ संबंध खराब हो गए थे। ठीक है, तो 3 आपका राइट आंसर। अगला है कि दुर्गा दास का लालन पालन उनकी माता के द्वारा कौन से गांव में किया गया था। ठीक है, दुर्गादास का लालन पालन हुआ था लूनवा गांव में। ठीक है, लूनवा गांव में। इनके पिताजी का नाम बता सकते हो? दुर्गादास राठौड़ की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, राठौड़ों का यूलिसेस जिनको हम कहते हैं। अजीत सिंह की जान इन्होंने ही बचाई थी, उन्होंने ही सहायता की थी राजगद्दी पर बैठने के लिए, तो लूनवा गांव में। अगला आपका यह है कि मालदेव के शासक बनने के उपरांत कौन सी पदवी धारण की थी। मालदेव शासक बनने के बाद में की थी हिंदू बादशाह। हिंदू बादशाह कहा जाता है इनको। ठीक है, हसमत वाला शासक, जो कि फारसी शासकों ने इतिहासकारों ने कहा था। अगर आप फारसी इतिहासकार का नाम बता सकते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना कि हसमत वाला शासक कहा किसने था। नेक्स्ट आपका है कि राव मालदेव के द्वारा बनाए गए स्वरूप सागर तालाब को और किस नाम से जानते हैं। स्वरूप सागर तालाब को कहा जाता है बहुजी तालाब। बहुजी तालाब कह दीजिए, स्वरूप सागर तालाब कह दीजिए, राव मालदेव का और जोधपुर में। चले, अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह मुगल बादशाह फरकूर सिंह से किया था। कौन सी पुत्री का किया था? इंद्र कंवरी का या इंदिरा कंवरी का? इस विवाह के बारे में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है कि मुगल राजपूतों का अंतिम विवाह था ये, फरकूर सिंह के साथ इंदिरा कंवरी का, जो कि अजीत सिंह की बेटी थी। अजीत सिंह मारवाड़ के शासक हैं, और फरकूर सिंह वही है जिन्होंने बूंदी पर आक्रमण करके बूंदी का नाम फरुखाबाद रखा था, तो भूल मत जाना। अगला आपका है कि किस मारवाड़ इतिहासकार ने सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सामंत प्रथा की जो शुरुआत की थी वो राव जोधा के टाइम पर। ठीक है, वास्तविक स्थापना इन्हों के द्वारा की गई थी। राव जोधा जिन्होंने जोधपुर शहर बसाया था, जोधपुर दुर्ग की स्थापना भी की थी। इनमें से किसका निर्माण अजीत सिंह ने नहीं करवाया था। अजीत सिंह के टाइम पर निर्माण किसका नहीं करवाया गया था? ठीक है, तो जना सागर का। जना सागर का निर्माण नहीं हुआ था, बाकी तीनों का याद रखना है। अगला है कि 1538 में मालदेव ने वीरमदेव को पराजित करके कहाँ पर अधिकार किया था। मालदेव के टाइम पर वीरमदेव कहाँ पर शासन कर रहा था? वीरमदेव कहाँ पर शासन कर रहा था? ठीक है, अजमेर के क्षेत्र में। पहले मेरदान फिर अजमेर के क्षेत्र में, जहाँ पर इनको हराकर अजमेर पर अधिकार कर लिया था। और बाद में वीरमदेव है वो शेरशाह सूरी के साथ मिल गया था, फिर शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था वापस। गद्द सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था? गद्द सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना था? गद्द सिंह का उत्तराधिकारी बना था, वो बना था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह पहले द्वितीय के टाइम पर, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को कालीज खां के साथ कहाँ प्रशासक नियुक्त किया था। मोटा राजा उदय सिंह जिन्होंने मेवाड़ में मारवाड़ में मुगलों की दीनता स्वीकार की थी, ने लाहौर भेजा था। लाहौर भेजा था कलीज खां के साथ में। 3 आपका राइट आंसर। चलिए, सूजा के समय बीकानेर के कौन से शासक ने मारवाड़ पर हमला किया था। सूजा के जब शासन कर रहे थे तो बीका ने ही किया था, राव बीका ने ही हमला किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि किसके शासनकाल में किया था, तो राव सूजा शासन कर रहे थे। ठीक है, चलिए, अगला है कि चंद्रसेन की मृत्यु के उपरांत अकबर ने किसे जोधपुर का शासक बनाया था। चंद्रसेन, जिनको मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहते हैं, भोला बिसरा राजा कहते हैं, वीर समर्थी शासक कहते हैं, मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन बाद में मोटा राजा उदय सिंह को शासक बनाया गया था, तो 4 हो जाएगा राइट आंसर। और यह भी याद रखना कि मोटा राजा उदय सिंह के ही बेटे थे किशन सिंह, जिन्होंने किशनगढ़ में राठौड़ों की स्थापना की थी। शाहजहां के उत्तराधिकारी संघर्ष में जसवंत सिंह ने कौन से मुगल राजकुमार का साथ दिया था। उत्तराधिकारी के तौर पर उन्होंने दारा सिकाऊ का साथ दिया था। दारा सिकाऊ का साथ दिया था औरंगजेब के विरोध में, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर। अगला है कि राजकुमार अजीत सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था। इनका जन्म हुआ था लाहौर में। लाहौर में हुआ था, 1 आपका राइट आंसर। चलिए, मालदेव के पाहोबा का युद्ध में बीकानेर के कौन से शासक को रहा था। पाहोबा का युद्ध कह दीजिए, साहिबा का युद्ध कह दीजिए, राव जेत सिंह को रहा था। इन राव जेत सिंह की मृत्यु हो गई थी। ये 1541 में ये युद्ध हुआ था और बीकानेर पर अधिकार हो गया था मालदेव का। अगला है कि मुगलों की अधीनता स्वीकार कर उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले जोधपुर का पहला शासक कौन था। मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह ने ही अधीनता स्वीकार की थी और वैवाहिक के संबंध है वो स्थापित किए थे, तो 2 नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि राणा सांगा के बाद में मेवाड़ का शासक कौन बना।
राणा सांगा के बाद में मेवाड़ शासक बने इनके समकालीन वो रतन सिंह थे। रतन सिंह तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। चले, शेर शाह से पराजित होने के बाद हुमायूं जब मारवाड़ आया था तो मालदेव ने उसे कहाँ कहाँ परगना की पेश की थी। ठीक है, जो हुमायूं से शेर शाह से हारने के बाद हुमायूं मारवाड़ आता है और उन्होंने नॉर्मली कौन सा परगना देने की बात की थी, बीकानेर की दी थी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम बीकानेर किसके दिन था, मालदेव के अधिकार क्षेत्र में था, पाहिबा का युद्ध के बाद में। अगला है कि मारवाड़ की मुक्ति के लिए 30 वर्षीय युद्ध का नेतृत्व किसने किया था। ये किया था अजीत सिंह ने। दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में हुआ था। अजीत सिंह के टाइम पर 30 वर्ष युद्ध का नेतृत्व है अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ भी साथ में थे, याद रखना है। औरंगजेब के समकालीन, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान हुआ था ये। चलिए, जोधपुर के छितर पैलेस का निर्माण किसने करवाया था। जोधपुर में छितर पैलेस का निर्माण करवाया था उम्मेद सिंह ने। ठीक है, छितर पैलेस उम्मेद सिंह, छितर पत्थर लगा हुआ है। इसका वास्तविक नाम बता दीजिए क्या था। अगला है कि जसवंत सिंह ने काबुल के अनार के बीज लाकर जोधपुर के कौन से उद्यान में लगाए थे। अनार के बीज लाकर जोधपुर में कहाँ पर लगवाए थे, और जोधपुर में लगाए थे कागा दुर्ग जो है, कागा उद्यान जो है उसमें। 4 आपका राइट आंसर। चलिए, मोटा राजा उदय सिंह ने अपने कौन सी पुत्री का विवाह शहजादे सलीम से किया था। सलीम से विवाह किया था मानबाई का। खुसरो इन्हीं का बेटा था। 1 नंबर आपका राइट आंसर। राव चंद्र सेन का जो कार्यक्रम था यानी टाइमिंग थी शासन करने की, वो कब से कब थी। तो ये गद्दी पर बैठे थे 1562 में और 81 तक शासन किया था इन्होंने, 81 तक। तो 4 आपका राइट आंसर। रणमल की हत्या है वो कब करवाई गई थी। रणमल की हत्या जो हुई थी ये कब हुई थी, ये हुई थी 1438 के दौरान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है कि औरंगजेब ने जसवंत सिंह को कितनी मनसबदारी दी थी। मनसबदारी दी थी 7000 की मनसबदारी। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि जहांगीर ने किस राठौड़ वंश के शासक को दलित थम्मन या दल थम्मन की उपाधि दी थी। दोनों नाम साथ में याद रखना। ये दी थी उपाधि गज सिंह को, दल थम्मन की उपाधि। ठीक है, तो दल थम्मन भी नाम याद रखना, दोनों एक ही बात है, तो दोनों को साथ में याद रखना। गज सिंह को किसने दी थी ये याद रखना है। जसवंत सिंह की वास्तुकला के संदर्भ में 4 कथन है, इनमें से सही कौन सा नहीं है। चारों में से कौन सा सही नहीं लग रहा है। पहला, कागा जोधपुर के स्थान पर निर्मित बगीचे में इराक से अनार का पौधा भिजवाए थे। ये अभी भी तो हम पढ़ गए थे, क्वेश्चन आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले ही हमने एक क्वेश्चन किया था कि अनार के बीज लाकर कहाँ लगाए थे, कागा दुर्ग में लगाए थे। ठीक है, अगर आपको याद है। ठीक है, कहाँ से लेके आए थे, काबुल से लेके आए थे, ईरान से लेके नहीं आए थे, काबुल से लेके आए थे। तो पहला ही गलत हो गया, पहला ही गलत हो गया आपका। अगला है कि गिरी सुमेल का युद्ध है, मालदेव के सेनापति कौन थे। और मालदेव के सेनापति थे जेता और कोपा, दोनों ही इस युद्ध में मारे जाते हैं। 1544 का है ये। अगला है कि जोधा ने जोधपुर की स्थापना कब की थी। जोधपुर की स्थापना की थी 1459 में। जोधपुर को ब्लू सिटी किसने कहा था। ठीक है, नीला शहर किसने कहा था, कमेंट करके बताना है। मारवाड़ के उस शासक का नाम बता दीजिए जिसके शासनकाल में अंग्रेजों ने 1835 में एरनपुरा में जोधपुर रीजन का गठन किया था। जोधपुर रीजन का गठन ये हुआ था मानसिंह। मानसिंह 1 हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था। एक ही शासक थे ऐसे करने वाले, राव चंद्र सिंह, जिनको मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहते हैं। नेक्स्ट आपका है कि मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी। राव सिंहा के द्वारा हुई थी, 1240 के लगभग हुई थी। चलिए, पहली राजधानी कौन सी रही थी। मारवाड़ के राठौड़ों की पहली राजधानी कौन सी थी, कमेंट करके जरूर बताना। चले, किसने नागौर दरबार में अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की थी। तो राव चंद्र सेन ही थे 1570 के टाइम पर, तो राव चंद्र सेन ने नहीं की थी। 35 है कि किस राठौड़ शासक ने दिसंबर 1875 में कलकत्ता दरबार और 1877 दिल्ली दरबार में भाग लिया और 1879 में उसने अंग्रेजों से नमक समझौता भी किया था। और एक कौन से शासक ने किया था, जसवंत सिंह ने किया था। जसवंत सिंह कौन सा, दूसरा, जसवंत सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। 36 है कि जसवंतड़ा कहाँ पर है। जसवंतड़ा जोधपुर में आता है। निर्माण किसने करवाया था ये बता दीजिए, किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसका एक उपनाम आता है, राजस्थान का क्या कहते हैं इसको। 37 है कि मारवाड़ में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं, राव जोधा को माना जाता है। 38 है किस शासक के समय जोधपुर पोलो का घर कहलाता था। बहुत बार रिपीट हुआ है ये, सरदार सिंह के टाइम पर, सरदार सिंह के टाइम पर हुआ था। 2 आपका राइट आंसर। चलिए, मारवाड़ का भागीरथ के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन सा है। ये है गंगा सिंह को कहा जाता है। ठीक है, मारवाड़ का बताना है तो मारवाड़ का कह देते हैं गज सिंह द्वितीय को।
मारवाड़ का भागीरथ घसी द्वितीय को कहते हैं और राजपुताने का भागीरथ गंगासी को कह देते हैं। तो दो आपका राइट आंसर। चलिए, अजीत सिंह की हत्या किसने की थी? अजीत सिंह की हत्या की थी, वो की थी बख्त सिंह के द्वारा की गई थी, पुत्रहंता। अगला है कि राठौड़ राजाओं के नाम से पूर्व किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? ठीक है, राठौड़ राजाओं के नाम से पहले ये आपको पता है राव का करते थे, राव मालदेव, राव जसवंत सिंह पढ़ रहे हैं। तो दो आपका राइट आंसर। 42 है कि सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला राजस्थान का एकमात्र शासक कौन रहा है? और ये शासक रहे हैं मिर्जा राजा जयसिंह, 46 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट है कि 1564 में मुगल सेना के द्वारा जोधपुर अधिकार कर लेने के उपरांत चंद्र सेन ने शरण कहाँ पर ली थी? बहादुरादूज के किले में, बहादुराजून के किले में। आप ये बता दीजिए बहादुराजून का किला है कहाँ पर? 44 है कि रणमल की हत्या के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना था? रणमल की हत्या के बाद बना था उनका बेटा राव जोधा। ठीक है, नेक्स्ट है कि राव रणमल मारवाड़ का शासक बना कब था? रणमल शासक बना था 1427 के दौरान। एक आपका सही है। चलिए, मालदेव की रानी उमादे, जिसे इतिहास में रूठी रानी भी कहते हैं, कहाँ की राजकुमारी थी? ये थी जैसलमेर की, राव लूणकरण की बेटी थी ये। चार आपका राइट आंसर। 47 की चूड़ा ने कौन सी रानी के प्रभाव में आकर छोटे पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित किया था? किस रानी की बातों में आकर? किशोरी देवी की बातों में आकर। और दूसरा बेटा रणमल मेवाड़ चला गया था, हंसाबाई वाली कहानी आपको याद होगी। जोधपुर के शासक राव चंद्रसेन की शक्ति का जो अंतिम केंद्र था वो कौन सा था? अंतिम केंद्र था सिवाना का दुर्ग। मारवाड़ के शासक